नारद जी महाराज ने संगीत सुनाना चालू किया। देखते देखते भगवान के चरण द्रवित होने लगे, गलने लगे, पानी होने लगा। तो ये गंगा जी है ना, ये गंगा जल क्या है? भगवान विष्णु का ही शरीर का द्रव पिघला हुआ ये जल है, ऐसे शास्त्रों में आया है। जाने लगे, लक्ष्मी ने नारद जी का तंदुरा पकड़ लिया। अरे बाबा, हमारे पति को बंद कर, बंद कर, बंद कर। नारद जी को तो होश ही नहीं, बीणा कोस ली बाबा के पास, तुम्बा ले लिया। तो नारद जी को पता नहीं, तो भी बीणा बज रही। पहले तो बीणा हाथ में बजती थी, अब अंदर ही बजने लगी। अब क्या करेगी वो लक्ष्मी? लक्ष्मी तुम्हारे बाहरी उपकरणों को छीन सकती, बाहरी धन वैभव को छीन सकती है, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर जो भाव है परमात्मा के साथ भक्ति, उसको लक्ष्मी नहीं छीन सकती। याद रखो, बाहरी प्रदर्शन को, बाहरी विभूति को, धन को, वैभव को वो छीन सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी बीणा है प्रेम की, राम नाम की ऐसी एक तरंगे है, उसको लक्ष्मी नहीं छीनती। तो बाबा जी तो बोलते ही रहे, बीणा छीन ली तो कोई बात नहीं, पूरा भगवान विष्णु का जल बन गया महाराज। लक्ष्मी रोती रह गई बेचारी, क्या करे। इसे कहते हैं संगीत, समझ गए। अब तो व्यवसाय, कथा सारी व्यवसाय में चली गई। जहां देखो टीवी पर कितना रुपया, 25 लाख खर्च हुआ, उसने कितना लिया, 10 लाख। इसलिए लोगों में असर नहीं हो रहा। असर कब होता है? जब संगीत हो। हम गीत गाते हैं, ये मैया भी बहुत गीत गाती, गालियाँ देती अपने बेई जी को, ब्यान जी को और दूल्हा को। जब नया नया आता है ना, वो बेटी को लेने के लिए आता है कि तेरी माँ, तेरी बहन। अब क्या गाऊँ, अच्छा नहीं लगता। तुम समझो कि महाराज भी जानते हैं, मेरी पोल खुल जाएगी, ठीक नहीं है। इसलिए पता नहीं क्या क्या मीठी गालियाँ देती नहीं देती। वो गाली है रे भाई, वो गीत है लोगों को रिझाने के लिए, संगीत नहीं। संगीत तो परमात्मा को रिझाने के लिए। बस जो कोई भी है, बस टीवी में आया और पकड़ लिया, कैसेट बना ली, सीख गया और अब चालू कर दिया गाना। ये नहीं होता। संतों के हृदय में से ये स्वर निकले थे, साधना से निकले थे। अनुभव बाणी संदास, ये मधुओं की गाज, क्या बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। फिर लिपिबद्ध कर दिया दीपक राग। दीपक राग बोले दीपक अपने आप जल जाता है। केदार राग बोलते ही भगवान आ गए। मलार राग गाते ही वर्षा होने लगी। और अब राग ऐसी भी है आज, जो वह राग रागनियां वह पुस्तकों में भी नहीं है। हृदय की राग जब निकलती है तो क्या राग बेराग में बदल जाती है। श्रीमद् भागवत में गोपियों का गोपी गीत है। गोपी गीत में वो गाती है कि पता नहीं इनकी क्या राग है बंसी की, जो कि भाइयों को और बंधुओं को छोड़ करके हम इधर आ गई और हमको अपने आप का पता ही नहीं। भेवे सदसी गृह कुटुंबम दीन मुसृज्य दीना बेवे विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति देहे इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति
सदशीघ्र कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहवे विहंगा भिक्षुचर्यां सदन्ति। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत में भी आता है कि जब इनका आकर्षण इतना सुंदर है, श्याम सुंदर का, इनकी संगीत इतनी बढ़िया है, जो कि लोग घर बार छोड़ देते हैं, स्त्री को छोड़ देते हैं, घर को, धन दौलत, और भिक्षुक बन जाते हैं। बेबे बिहंगा भिक्षु चर्या, भिक्षा लेनी खानी मांग खाना मंजूर है, लेकिन अब मन हमारा न धन में है, न बेबहू में है, न स्त्री में है, किसी में राग नहीं। इतर राघवी स्मारणम नृणाम वितर वीर नेस्तिधरामृतम सुरतनाथ ते शोकनाशनम सुरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। गोपी गीत। तुम्हारी सुरत कितनी सुंदर है। शोकनाशनम, अरे जिसको देखे तो शोक चला जाए, दुनिया का दुख चला जाए। इस महापुरुष का दर्शन करे, अंतकरण में जन्म जन्म का जो शोक है, दुख है, वेदना है, पीड़ा है, भ्रांति है, समस्याएं हैं, वो समस्या खत्म हो जाए। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, तो फिर क्या होगा? इतर रागवी स्मरणम नृणाम वितर वीरन ते धरामृतम। कितनी बढ़िया बात की। जब इधर उसमें राग हो जाता है, परमात्मा में, ईश्वर में जब राग हो जाता है तो क्या होता है? संसार का ये राग सारा मिट जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी एक बार उनकी झांकी, उनका दर्शन हो जाए, फिर दुनिया को देखना छोड़ दे ये आंखें, फिर सिनेमा में नहीं जाएगी, किसी चलचित्र में नहीं जाएगी, चित्रहार में नहीं जाएगी, फिर तो जाएगी उस प्यारे प्रभु में। कोई अच्छा ही नहीं लगता। इसे कहते हैं भाई संगीत। सूरत भर धनम शोक नाशनम, हाँ कवि भीरिडितम कल्मषापहम कल्मषापहम कल्मषापहम। सारे पाप खत्म हो जाते हैं भागवत माया। इसलिए हम किसी प्रकार से राम जी में, ईश्वर में लगें, उनकी सुंदरता, उनका जो आनंद है, फिर संसार का आनंद अपना आप छूट जाएगा। अभी तुम्हारा मन है ना रुपया में, पैसों में, पोतों में, बेटों में, बेटियों में, है कि नहीं? मैं तो कहाँ है संसार के प्रति? जब ऐसी चीज मिल जाएगी तो उसके बाद में सारे संसार फीका लगने लगेगा, मैं तो हीन हो जाएगा। और मैं तो हीन हो जाएगा तो देखना कि अब भक्ति का श्री गणेश हुआ है, अब प्रेम का स्रोत उमड़ा है। कितनी बढ़िया बात, कितना सुंदर है तू। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुने कृन्दिहिर्यच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोगया पुष्करेक्षणा। कितनी बढ़िया बात की। ऐसे स्वरूप में जो आनंद है वो आनंद इस संसार में नहीं। एक बार भी तेरा कर कमल हमारे सिर पर, अथवा एक बार भी तुमको हम देख लें। संसार जब तक मैं तो ही नहीं होगा तब तक साधना नहीं होगी, कि मन बार बार वहीं जाएगा। कीमत वहां है ना, संसार के भोगों में, प्राणियों में, पदार्थों में, बेटों में, पोतों में, घर में, धन में, जन में।
वहाँ मन जाता बार बार। लेकिन ऐसी चीज जब मिल जाए, चिंतामणि जिसी को मिल जाती, दरिया साहब ने कहा चिंतामणि चौकस सड़ी सही रंग के हाथ, ना काहू के संग मिले और ना काहू से बात। दरिया हीरा शेष दस लखमन कंचन हो, चिंतामणि ये के भली ता समतुले को। हीरा करोड़ों मन हो, लाखों अरबों मन सोना हो, और चिंतामणि एक ही कापी, इतनी सी छोटी सी होती, बहुत हाथ में ली हुई, और मन में चिंतन किया राजा क्यों बाहर, क्यों दुख मरे भाई, क्यों धन का रखवाली करे, कोई मार दे तो। हाथ में है चिंतामणि। जब भी मन में विचार आया, धन पास में, मेल माल्या सुंदर सोना चांदी, फिर भार बोझा लेकर क्यों घूमे, सारे यक्ष हैं, रखवाली कर रहे हैं, कोई मरे हुए यक्ष हैं, कोई जिंदे यक्ष हैं। फिर चोरियां होती, डकैतियां होती, पैसा चला जाता, रहता नहीं। शुभ काम में लगा दे, अच्छे काम में लगा दे, वो धन सार्थक है, बाकी ये सब जाने वाला। तो वो गोपियां कहती कि इतर राग विस्माराम निर्णाम, मुझे इधर राग हो गई हमारी तुम्हारे प्रति, तो बेराग हो गया संसार के प्रति। ईश्वर में राग हो गया तो दुनिया से हो गया बेराग। इसलिए संत कहते हैं अब कोई भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये बोली ये कौन समझे भाई, ये तो समाधि भाषा है, वही समझे जो साधना करे। इन्हें वास्ते संत महात्मा कहते हैं, और मैं पूरबिया पूरब दे सका मारी एली में बोलो पूरब दे सका मारे एली, बोली लखे नहीं कोई हेली, बोली लखे नहीं को। मैं पूरबिया पूरब दे सका मारी एली में, पूरबिया पूरब दे सका मारे एली, बोली लखे ना कोई हेली, बोली लगे ना को। मारी बोली सोई लखे मारी एली, मारी बोली सोए लगे मारे एली, रूपुर बला हो ये हेली, रूपुर बला हो। राम सने मत छोड़िए मारी एली, राम से नहीं मत छोड़े मारे एली, तन मन धन जल जाई हेली, तन मन धन जल जा। मैं पूरबिया पूरब दे सका मारी एली, मैं पूरबिया पूरब दे सका मारे एली, बोली लखे नहीं कोई हेली, बोली लगे नहीं को। राम 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 मारी एली, राम मोए राम राम मारे एली, राम ही राम रे राम हेली, राम
बोलो राम। इसलिए मैं पूर्व या पूर्व देश का मारी हिली, पूर्व देश का आदमी है भाई, वो देश ही दूसरा। मारी बोली लखे नहीं को, मारी बोली वही लखे जो ध्रुव पूर्वला हो। मारी बोली वही जानेगा जो पूर्व में रह चुका है। ये साधना है अंतरंग साधना, सासु सास नाम जब करना, ध्यान योग। यार एक थोड़ी समझता है आपको। यदि मैं इनकी परिभाषा की जाए और इनके ऊपर ही बोला जाए और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो एक तुम समझ नहीं पाओगे। जो राम राम करती है कुछ बहने वो भले ही समझ लो, कुछ भाई बहन समझो करने वाला। जिस गांव गया ना उस गांव का वर्णन होता है, सिटी का वर्णन होता है, जमीन का वर्णन होता है, उस दृश्य का बाग बगीचा। गया वहाँ बड़ा राजी होता कि हाँ भाई मैंने देखा रे वहाँ तो आम का पेड़ था, वहाँ गुलाब का, वहाँ चंपा का, वहाँ रात रानी का, बड़ी सुगंधी आ रही थी, दोब लगी हुई थी, बहुत सुंदर आधुनिक बगीचा था। देखा हुआ जब वो वर्णन करता ना कोई, देखा हुआ वो आनंद लेता, देखा हुआ नहीं है तो वो तो सपने जैसी बात है भाई। तो अपन तो राम राम तो करते हैं नहीं, बातें अपन जरूर करते हैं, हम करते हैं, तुम सुनते हो, अथवा तुम करते हो और हम सुनते हैं। क्या है उस देश में कोई जावे, ऐसा सुंदर देश, साधना कर 3-3, 4-4, 5-5 घंटा जब जाता है। 1 घंटा से कुछ होने वाला नहीं, 1 घंटा तो मन लगने की भूमिका की रचना होती, भूमिका बनती। दूसरा घंटा में मन थोड़ा सा मानस बनाता है, तीसरा घंटा में मन की गति प्रारंभ होती है, श्री गणेश होता है। चौथा घंटा में मन 1% बढ़ता है और उसके बाद में 100% में 1%, और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आनंद आता है, कई प्रकार की झांकियों का, कई प्रकार के लोगों का अद्भुत दर्शन होता है। बिना बादल वर्षा बरसे रे, अनंत लोक लोकांतर, 3 लोग 14 भवन दरिया देख क्या जोय, एक राम सरीखा राम है, ईसा ने दूजा को। सदगुरु दरिया साहब बैठे बैठे देख 3 लोग 14 भवन को देख लिया। और उसी परंपरा में तुम लोग हो जो राम स्नेही के नाम से जाने जाते हो, वो उन्हीं परंपरा के चाहिए। उन परंपराओं को निभावे, निर्वाह करे अथवा नहीं करे वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन है उन परंपरा में, निर्वाह करे तो बहुत बढ़िया। सदगुरु को राजी करना तो राम राम करो, भजन करो। दरिया महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो माला फेरो, चलते ही फिरते ही, तुम बैठ करके नहीं फिर तो चलते फिरते, घूमते हुए, काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, पूंछ निकालती हुई, पानी भरती हुई, हर हालत में कर सकते हो। प्रभु ने कृपा की हमारे ऊपर, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये तो मिल गया है। कोई भोले क्या कहते हैं राजस्थानी मारवाड़ी में, भोले मैंने भोलापन कर लिया भगवान ने, जो शरीर दे दिया। देना चाहिए था पशु का, इन पशु का नहीं दिया और मनुष्य का दे दिया। लेकिन पशुता नहीं गई अंदर, वो अभी मौजूद है, पशुता को हटाओ। और दरिया साहब ने कहा है राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ तैसे नरा। राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ तैसे नरा, जैसे पशुआ तैसे नरा। राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ तैसे नरा, जैसे
पशुआते से नरा। राम नाम हृदय नहीं धरा, राम नाम हृदय नहीं धरा। जैसे पशुआते से नरा, जैसे पशुआते से नरा। जैसे पशुआते से धरा, पशुआते से धरा। पशुआ तो जंगल चर आवे, पशुआ तो जंगल चर आवे। पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ तो जंगल चर आवे। पशुआ नर उद्यम कर खावे। जैसे पशुआ तेस नरा, जैसे पशुआ तेस नरा। जैसे पशुआते से धरा। जैसे पशुआते से नरा, जैसे पशुआते से धरा। राम नाम हृदय, राम नाम हृदय नहीं धरा। जैसे पशुआते से नरा, जैसे पशुआते से नरा। हम हृदय न धरा, जैसे पशुआते धरा। जैसे पशुआते से नरा। जन दरिया राम ने ध्याया, जन दरिया राम ने ध्याया। जन दरिया राम ने ध्याया। पशुआ ही जो जन्म गमाया, पशुआ ही जो जन्म गमाया। जन्म गमाया। दरिया रामन ध्याया। पशुआ ही जो जन्म गमाया। नानु नाम हृदया, पशुआ ही जो जन्म गमाया। राम नाम हो राम नाम, राम नाम हृदय नहीं धरा। जैसे पशुआते से नरा, जैसे पशुआते से नरा। जैसे पशुआते से नरा, तेस नरा, तेस नरा, तेस नरा। बोलो राम। सदगुरु दरिया साहब ने पद में गाया, राम नाम नहीं है तो जैसे पशु वैसे ही नर है, कोई अंतर नहीं। जैसे पशुआ तैसा नरा। पशु तो जंगल चर आवे और पशुआ नर उद्यम कर खावे। पशु बेचारा जंगल घास फूस खाता और पशु नर क्या करता, कोई व्यापार करता, कोई नौकरी करता, कोई खेती करता, कोई कुछ करता। क्या भजन बिना भाई पशु। इसलिए संत कहते हैं भजन करो माला फेरो, राम राम कलडा करो रे। दिन जावे है पिस्तावोला रोनो पड़ेला। कोई हिरी नहीं है बट कोई बाप है ने कोई माँ है, कोई मामो है ने कोई मामी है जो थान दई बट्टियो गाली बटे। आ मारवाड़ी हो पर दई बट्टियो नहीं है बटे तो हेजी में है, वर्णन नहीं कर सकूं मैं, भयानक है। बिराना है वहाँ, देश अपना नहीं है, वो तो देश कोई दूसरों का ही है। उस देश को अपना बनाने के लिए खरीदना पड़ेगा। वहाँ कोई मकान बिल्डिंग यहाँ खरीदते ना, ये मकान ठीक नहीं दूसरा बनावे। हाँ भाई तुम पैसे वाले बना लो, लेकिन वो मकान बना के नहीं बना। मैं कई बार कहता हूँ कि तुम बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाते हो और तुम्हारा गुरुद्वारा तो झोंपड़ी है, इसका मतलब कोई महत्व नहीं है। गुरुद्वारा तो झोंपड़ी जैसा है और तुम बड़ी बिल्डिंगें बना तो 1-1 करोड़ रुपए की, 50 लाख की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की। इसका मतलब क्या महत्व है?
पत्रों का अपना, गुरुधाम का मैं तो नहीं। मैंने ये बात की थी उत्मालम, तभी रामद्वारा बना, नहीं तो बनता नहीं। मैंने कहा तुम अच्छी अच्छी बिल्डिंग में बैठे हो और ये जीर्ण शीर्ण पड़ा है, जागो, क्या कमी है तुम्हारे पास। फिर ये जोग लोग जागे। देखो बन गया हिम्मत की, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत की जब बन गया तो भाई गुरुद्वारा तो है झूंपड़ी और हम है मेल में, तो हमारा मेल में रहना बेकार है, कोई सार की बात नहीं। जिसको तुम ऊंचा मानते हो, मान मानते हो, पूजनीय मानते हो, वहाँ कुछ नहीं। और तुम्हारे लिए इस आराम के लिए बढ़िया शयन कक्ष बहुत सुंदर, ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया, अतिथि गृह, अतिथि रूम और भी बढ़िया, और खुद का निजी प्रवेश निषेध, नो एंट्री, नहीं आ सकते, वो देख नहीं लेके। 3-4 तरह के पलंग हैं सोने के लिए, एक तरह का नहीं, 3-4 तरह के। अकेले के पता नहीं क्या करता होगा रात में, राम जाने, भगवान ही जाने या वो जाने। भाई कहना सब हम अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ऐसे भोगी लोग बैठे हैं संसार में, क्या बताएं। और वो आशा करते हैं कि भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे होगी। वो तो मानवता के नजदीक ही नहीं गए हैं, जिसे मिनकपना मनुष्यपण कहते हैं। भाई भगवान की बड़ी विचित्र लीला है ये, तो कुछ सोचो समझो विचार करो और जिंदगी को अच्छी सुधारो। अब समय हो गया है भाई 10:30 बज गई। आगे का प्रोग्राम क्या है, कार्यक्रम सोचना है, कोई सोचना मंत्री नहीं है कोई। पूजा अर्चना का कार्यक्रम में चाहिए, आप लोग कृपया अंदर आकर के बैठ जाए। माताओं से विनती है थोड़ा आवाज कम करें आप लोग। राम राम चालू करो करके राम राम बोलो भाई, राम राम दोनों चालू है। मंत्र मंत्र हो जाना। अभी ऑलरेडी तुमका उनको लेना था कैमरे में है, मुंडी ऊपर सब ले ले जाओ, सबको ले वास्तुदेवता
अनिल इधर से इधर से। मनोटा उठा के लगा। सभी माता बहनें सत्संगी भाइयों बहनों का मैं रामद्वारा परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आइए हम हमारे संतों का आतिथ्य सत्कार करें। मैं रमेश मुंदड़ा से विनती करता हूं कि वे महाराज की जय। श्री गोपाल बाबू मोर से मेरी विनती है कि वे पूज्य बाबा जी श्री महंत श्री राम लखनदास जी महाराज जी का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। श्री निरंजन अग्रवाल, उनसे मेरी विनती कि वे यहाँ कर संत श्री स्वयं प्रकाश जी का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। मूर्तिजापुर से पधारे परम भक्त श्रीमान विजय कुमार जी सोमानी, श्रीमान रामस्वरूप जी सारडा, इनसे मेरी विनती कि वे यहाँ कर संत श्री सज्जन जी महाराज जी का स्वागत करें। सभी भक्तगण जैसा जानते हैं कि हमारे साथ दरिया ऐसी जो करे जो कारज करना होए। आज परम पूज्य श्री अवतारी पुरुष दरियाव जी महाराज की इस साखी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकल्प के बारे में हम जो कुछ भी हमसे बन पड़ा, जो हमने किया, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। भावना होगी, दरियाव जी का आदेश होगा, हम आगे के कार्यक्रम यहाँ करते जाएंगे और आचार्य जी जैसा आदेश करेंगे और वैसा ही हम यहाँ पे और आगे भी सत्संग, ध्यान या जो भी कुछ करना हो वह करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सम्माननीय मेरे सम्माननीय अंतरंग, आप सबके श्रद्धा के केंद्र बिंदु आचार्य श्री, उनके साथ में पधारे हुए संतगण, कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले में सहयोग देने वाले वादकगण, बाहर से आने वाले वाणी पर समर्पित श्रद्धालु, मेरे गांव के जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताएं, बंधुगण। वैसे मुझे बोलना तो नहीं आता, पर बरबस मन मचल रहा है कि मैं बोलूं।
चूँकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है सामने साकार रूप में प्रस्तुत हुई है और ये संतों का कृपा, संतों की आराधना और संतों की थाती सौंपी हुई थाती का उद्धार हुआ है। इसलिए संतों पर गर्व करते हुए बरबस मन मचल रहा है कि मैं आप सबके सामने बोलूं, बोलता जाऊं, कहता जाऊं। वैसे आज आप सबके, मेरे गांव के, विदर्भ के परम श्रद्धालु श्री महाराज आनंदीराम महाराज, इस गांव, इस भवन का भी नाम रखा गया है आनंद धाम। तो धाम तो अपने आप में पवित्र है। धाम लिख देने से, धाम का संबोधन करने से एक बहुत बड़ा स्वरूप का दर्शन होता है और पवित्र स्वरूप का दर्शन होता है। पर आनंद धाम क्यों? आनंद माने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम आनंद लें, बल्कि आनंदी राम महाराज के द्वारा उपजाया हुआ ये धाम है। और उस धाम को हम अपने मन को आनंद दें, अपने मन को विश्राम देने के लिए राम नाम का चिंतन करें। इसलिए ये धाम साकार रूप में परिणित हुआ है, आज बदल गया है। पहले भी था। इस भूखंड में बहुत बड़ी ऊर्जा है, कितने नाम लिए गए होंगे। बच्चों ने अभी ये कहा, हमारे मैं संबोधन करूंगा तो बिगड़ जाएंगे, चूंकि एक तो बिगड़ गया है मेरे ऊपर कि मेरा अगर आपने नाम ले लिया तो मैं बालाजी मंदिर का दर्शन नहीं करूंगा। अरे तूने ऐसा सुंदर काम किया है कि जबान के ऊपर तेरा नाम ही आता है। उसने ये कहा मेरा नाम से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से महाराज श्री ने इस बगीचा को रोपा, अंकुरित हुआ, आज फल फूल रहा है उनका परिवार बगीचा। तो इस बगीचे को और फला फूला होने के लिए आज आपको आवश्यकता है कि इस परिवार में विरक्त संतों को भी प्रकट करें आप। उस हम देता हूं और दरियाव महाराज से के चरणों में नमन करता हुआ अपना सौभाग्य समझता हूं। राम राम। अभिनंदनीय है मैं श्री लखनलाल जी महाराज एवं संतगण, प्यारे भाई, माता और बहनों, अभी महाराज श्री राम लखन जी महाराज ने व्यवहारिक, पारमार्थिक और पारिवारिक सभी तरह की, सभी क्षेत्र की बात शॉर्टकट में गागर में सागर की तरह वर्णन कर आप लोगों को श्रवण करवाया। मुझे बहुत खुशी है कि आप संत बड़े ही मिलनसार, प्रेमी, संतों के प्रति आत्मीयता, दूसरे संप्रदाय को अपना संप्रदाय मानना, अपना परिवार ही मानना, इस प्रकार की उदारता एक संत तत्व का निखार है, एक साधु जीवन का ज्वलंत उदाहरण है। हमारे धर्म ग्रंथों में आया है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा और ये पराया, इस प्रकार का जो संकीर्ण विचार है, संकीर्ण विचार वाले संकीर्ण व्यवहार कर पाते हैं, सीमित व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को साधारण माना गया शास्त्रों में। लेकिन इससे आगे बढ़े हुए व्यक्ति होते हैं, जहाँ सभी धर्म के अपने, सभी संप्रदाय के ही अपने परिवार हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में किसी लक्ष्य को लेकर के, किसी कौन को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करते हैं हमारा धर्म का ही,
हमारी मानवता का, हमारे लक्ष्य का, हमारे राष्ट्रीयता का, जो कि आपका इतना अनुभव है कि आनंदराम जी महाराज के साथ में जो भी संबंध रहा है और संबंध के बारे में बड़े सुंदर ढंग से और वास्तविकता पर प्रकाश डालकर लोगों के मन में, उनके अनुयायियों के मन में आनंदराम जी महाराज के प्रति और भी श्रद्धा का बीज बो दिया है, जो कि आज ये रामदरा है, ये श्रद्धा का ही मूर्त रूप, साकार स्वरूप है। जो आप श्री ने बताया कि हमारी सच्ची श्रद्धा होगी और उस संत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो यही होगा कि ये रामदरे जैसे और भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बड़े नगरों में, गांवों में, भारत में जगह जगह रामद्वारा बन सकते हैं। आजकल तो राजस्थान में जो रामद्वारे हैं, सदगुरु दरिया साहब का जो परिवर्तन हुआ है, उद्भव राजस्थान में, इस वजह से राजस्थान में हजारों रामद्वारे हैं। तो वो रामद्वारे कई जीर्ण शीर्ण ऐसे हो गए हैं, कहीं कॉलेज बन गया तो किसी ने अपना वो औषधालय खोल दिया, किसी ने क्या कर लिया। लेकिन जैसे कि आज अभी जो हमारा ने कहा, ऐसे त्यागी संतों की आवश्यकता है जो जगह जगह गांव गांव में भ्रमण कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे और लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था, मानवता के प्रति बीजारोपण करे। तो लोग एक मानवीय श्रृंखला में, एक राष्ट्रीय श्रृंखला में, एक आध्यात्मिक जीवन की श्रृंखला में आकर के अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने। तो अब तो कोई भी राजस्थान में जो लोग आते हैं तो उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि भाई तुम रामद्वारा बनाओ और गांव के मिल करके बनाओ। कई रामद्वार बन चुके हैं वापस, जिन रामद्वारा की लागत 10-10, 15-15 लाख रुपये हुई। और अब आगे के लिए भी राम लखन जी महाराज ने बात चलाई कि भाई ऐसे त्यागी संत की आवश्यकता है। और वास्तव में सही है, संत तो त्यागी होना चाहिए और साधु तो त्यागी होता ही है। त्यागी का मतलब नेंग, त्यागी का मतलब अनासक्त भावना। चाहे पैसा करोड़ों रुपये भी होगा उस साधु के पास, लेकिन वो पैसा एक जनता जनार्दन का मानता हुआ, उस पैसा का उपयोग जनता जनार्दन के लिए, जहाँ अभ्यागत है, इनके पास में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे जो अवस्थित लोग हैं उन लोगों के लिए ये पैसे हैं और वो पैसे इसी काम में लगाना चाहिए। राम लखन जी महाराज बोले राम प्रकाश जी से, कुमार बाबा जी जल्दी करो, कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने यहाँ आकर के 11,000 से करते करते 51,000 तक आंकड़ा का बोली जो है उसका उच्चारण किया। तो मैंने कहा 51,000 नहीं, 1 लाख रुपया आपको देना होगा। लोग खा जाएंगे, मरने वाले हैं बाप, बूढ़े हो गए। तो बोला कि ठीक है बाप जी, आपने कह दिया तो मैं 1 लाख रुपया ही दूंगा। तो फिर 1,11,000 रुपया उन्होंने दिया। मैंने तो पैसा ही नहीं दिया भाई, झूठ नहीं कहता, आपके सबके सामने कह रहा हूँ। और मैंने कहा जरूर, लेकिन इन्होंने मांगा नहीं, लेने का मना कर दिया कि हम नहीं लेते। ठीक है, आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मैं मेरे कर्तव्य की ओर सोचता हूँ। लेकिन ये सब अपना ही तो परिवार है, रामधाम रेण का ही परिवार है, सदगुरु दरिया साहब का ही कुटुंब है। तो ये कुटुंब का विस्तार प्रचार प्रसार हो। और दरिया महाराज के शिष्यानंद साहब का मूल पेड़ दरियाव का, सिख है डाला पान, पद्मदास तरवर बढ़ियो दीर्घ मेरु समान। मूल पेड़ दरियाव महाराज का है और शिष्य पर शिष्य शाखा डाले पत्ते हैं। ये तरवर कैसे बढ़ा? पद्मदास महाराज दरिया महाराज के पोते शिष्य में पद्मदास तरवर बड़ा दीर्घ मेरु समान। पहाड़ों की ऊंचाइयों में जो ऊंचा है वो मेरु पर्वत है, इसलिए संतों ने मेरु पर्वत का उदाहरण दिया। तो हमारे जीवन की ऊंचाइयाँ, हमारी भावना की ऊंचाइयाँ, हमारे सिद्धांत की, हमारी साधना की ऊंचाइयाँ मेरु शिखर से भी ज़्यादा बढ़ करके परमात्मा के चरणों को टच करे,
तभी वास्तव में ये रामधारा हमारा जीवन, हमारी साधना सार्थक है। और हमारा गुरु धाम, गुरु के आदि आचार्य दरियाव महाराज, सच्ची उनकी सेवा और सच्ची श्रद्धांजलि है भाई। आनंद राम जी महाराज को प्रसन्न रखना है तो रामधारा बना है, लेकिन एक रामधारा और भी बनाने की जरूरत है। और वो रामधारा हमारे सदाई साथ रहना चाहिए। वो अपने मन मंदिर में रामधारा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर तो रामधारा बना हुआ है ही, इसमें आते हैं नाम जप करते हैं। मंदिर में यदि मन मंदिर में राम राम रामधारा होगा तो हरदम आप नाम जप करेंगे, और पता नहीं कितने नामधाराओं की रचना हो सकेगी, कोटि कोटि ब्रह्मांड की जो रचना हो सकती सत्य के प्रभाव से है। जो एक सत्ता है, प्रभु की एक भगवत्ता है, तो ऐसी भगवत्ता को हमारे जीवन में उतरे और सदाई वो शाश्वत बनी रहे, इसके लिए हमें एक रामधारा का निर्माण करना है। वो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे गरीब है, अमीर है, बालक है, युवा है, वृद्ध है, सब अपने अपने अंतःकरण में रामधारा बना सकते हैं। तो उन रामधाराओं के आप जरूर निर्माण करें। और इनके साथ बात आई दूसरी कि मूर्तिजापुर में भी एक रामधारा बने। जैसे ये बना तो मूर्तिजापुर में वैसे छोटा रामधारा बना हुआ। आनंद राम जी महाराज की वो समाधि है, परम धाम पधारे से दाह क्रिया संस्कार हुआ था। तो दाह क्रिया संस्कार जहाँ कहीं भी जिस संत की होती है उस जमीन को पूजनीय माना गया। उनकी एक स्मृति के रूप में स्मारक बनाया जाता है। लोग परिक्रमा करते हैं, दंडोत करते हैं, मनोकामना लेकर के जाते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये परंपरा बनी रहे, लोग अपनी मनोकामना पूरी करते रहे, साधना करते रहे, जप करते रहे। इसके लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए, यानी इनका लंबा जीवन करने के लिए, लॉन्ग लाइफ हो, इसके लिए देवभाई ने भी कहा कि वहाँ रामधारा बने, कुछ ज़मीन एकड़ अथवा जो भी आधा एकड़ जो भी, और वो ट्रस्ट बन जाए और उसके बाद में सदस्य बनाया जाए और फिर वहाँ निर्माण हो, तो वहाँ भी एक सेंटर बन सकता है। तो ये तो एक व्यक्ति का काम है नहीं, ये तो सबका काम है। तो इसलिए अब ये क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। इन्होंने मेरे से बात की कि आप सोमानी जी से कहना, तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो सोमानी जी से ये तो मांग करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई जी आप कहते हो तो यदि मौका मिला और कोई ऐसा वातावरण हुआ, ऐसी कोई चर्चा हुई, तो ज़रूर मैं निवेदन करूँगा। अब देखो आगे क्या होता। मैंने बात ये कह दी आप लोगों से, तो बात भी सही है। बात कोई भी चीज़ सार्वजनिक होती है तो वहाँ पर लोग जो है वो कुछ कर सकते हैं और सुंदर वातावरण बना सकते हैं, और वो वातावरण हर साल चलता रहे, क्योंकि लॉन्ग लाइफ के लिए ट्रस्ट बने, रामधारा बने तो ही चल सकता है। जैसे दरिया महाराज का धाम है, वो सेंटर है राम सिंह संप्रदाय का, तो वहाँ ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट बना हुआ, तो अभी मैंने एक रामधारा बनाया था जोधपुर में, वहाँ मैंने अंतर्राष्ट्रीय परमार्थ ट्रस्ट बना दिया। मैंने व्यक्तिगत कोई चीज़ रखी नहीं और रखता भी नहीं और रखना चाहता भी नहीं। कई साधु कहते हैं आप मोटर रखते हैं खटाड़ा 50,000 की, तो आपको तो 50 लाख की गाड़ी रखनी चाहिए। मैंने कहा 50 लाख रुपया कोई गरीबों की सेवा करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, कितनी उन्नति हो सकती है। तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी हमारी 50,000 की गाड़ी बराबरी है। तुम 1 घंटा पहले पहुंचोगे और क्या 24 घंटा में, ज़्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है। एक्सीडेंट हो सकता है, ये खतरा है तुमको और हमको खतरा नहीं, हम धीरे धीरे चला जाएंगे। तो दुनिया है भाई, अपने ऐश आराम के लिए लोग कितने क्या करते हैं और किस नज़र से लोग देख रहे हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर पाते। बहुत लोग मेरे से कहते हैं ये क्या गाड़ी रखते हैं आप, किसान लोग भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं। मैंने कहा नहीं बस मेरा तो यही ठीक है, बढ़िया है। जब खराब हो जाती 5-10 हज़ार रुपये लगा देते हैं और क्या। तो अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए पैसा दुनिया का, आदमी का पुण्य खत्म होता। दुनिया जो 5-5 रुपया देती है, 10 रुपया के, हे हदरिया महाराज ठेकना, हे महाराज, हे ठाकुर जी, वो क्या है। इनका दुखी अंतकरण जो है, और दुखी अंतकरण को सुखी करने के लिए, हल्का करने के लिए पैसा दान करते हैं। और वो पैसा साधु होकर के अपने व्यक्तिगत जीवन में खर्च करता है, वो पैसा गिराने वाला। मैं सत्य कहता हूँ, वो पैसा काम का नहीं। पैसा तो इसलिए हमारे संतों ने कहा माया आवे संत दास, आड़ी ने दीजिए पाल और जाबा दीजिए पादरी, और परमार्थ के खाल। समझते हो नहीं समझते, मारवाड़ी हो तुम सब। माया आती है तो उनके सामने रुकावट, पर्दा मत डालो, दीवार मत लगाओ,
आने दो, भले आओ माया, साधु के पास माया आती तो आने दो, लेकिन जाबा दीजिए पादरी परमार्थ के खा, वापिस निकाल दो माया। तो माया को निकाल देना चाहिए। तुम लोगों ने माया निकाली ना, तभी तो माया का मालिक जो परमात्मा है, जिसका स्मरण करना चाहिए है, उनका जो आधार, जो स्थान मंदिर बना ना, ये माया का निकला, तभी तो मंदिर बना। रामद्वारा बना के तो मंदिर कह दो, रामद्वारा कह दो। यदि माया को नहीं निकालते तो रामद्वारा थोड़ा ही बनता। ऐसे जितने तुम माया को निकालोगे उतना ही मंदिर बनता जाएगा। इसलिए माया को निकालते रहो। संतों ने कहा माया आती है, जाबा दीजिए पादरी परमार्थ के खाल, भाई उनको जाने दो, रखो मत। तो मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि समय हो गया। और वैसे प्रवचन मैंने कर दिया, पहले आध्यात्मिक प्रवचन ही करता हूँ मेरा राम ज़्यादा, ये आदत है मेरी, शुरू से ही व्यवहार की बातें बहुत कम ही करता हूँ और नहीं के बराबर। अब अपने अपने स्वभाव है, मेरी ज़िंदगी इसी में निकली है, यही मुझे अच्छा लगता है। तो व्यवहार की बातें आपको कुछ कह दी और बहुत अच्छी बातें हैं, ये भी काम की है। तो जो भाई लोग माताओं बिना इस नगर के, आप महाराज जी और भी भक्त हैं जिन्होंने जो अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है रामद्वारा के लिए, वो बहुत ही भाग्यशाली है, अभिवंदनीय है, धन्यवाद के पात्र है। और जो जिनका नाम नहीं है, नाम तो परमात्मा का, आप चिंता मत करना, मैं नाम नहीं लेता किसी का। क्यों नहीं लेता हूँ? एक का नाम लिया जाए तो दूसरा नाराज हो सकता है। इसलिए आप सभी जिन्होंने सहयोग दिया, आपके पास में एक पैसा भी नहीं है, भावना से भी आपने ऐसा संकल्प किया, चिंतन किया कि हे दरिया महाराज, हे आनंद राम जी महाराज, आपका एक रामद्वारा हो जाए तो अच्छा है, वो भी पुण्य के भागी है। ऐसा नहीं भाई पैसा दिया वो उसकी बात नहीं, जो पैसा नहीं दिया है वो भी भगवान के प्यारे हैं। तो और जिन्होंने खड़ा रह करके प्रयास किया है बनाने के लिए, कितनी कितनी कठिनाइयाँ आती है मुझे मालूम। जब से मैं गद्दी पर बैठा, आज हो गए कम से कम 31 वर्ष, तब से निर्माण चल रहा और करोड़ों रुपये लगा दिए मैंने। एक जैसे नगर जैसा बसा दिया तो कितनी कठिनाइयाँ आती सामने। अभी मैंने गौशाला के लिए, गायों के लिए वहाँ पर एक संकल्प लिया और सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, हमारे शिष्य भक्त है हरेंद्र मिर्धा, उनसे हमने शिलान्यास करवाया, जो कि गायों के लिए 1 करोड़ का बजट है। पता नहीं रुपया कहाँ से आएगा। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आपको संदेह हो सकता है तो बाबा जी पैसा नहीं तो 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे आप? आपके तो पैसा नहीं है तो 1 करोड़ आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? हम तो ऐसे मंत्र मारते हैं तुम्हारी जेब में पैसा होता ना, समझ गए? वो अपने आप तुम यहाँ के डरते हो। और ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास। सत्संग भवन 1 करोड़ रुपया लगा था, सत्संग भवन का और जो बना है रेण में। तापड़िया बोल रहे थे कि महाराज क्या है 30 बाई 40 का कर लो, इतना रुपया कहाँ से आएगा? रुपया तो है नहीं आपके पास और लोगों से मांगेंगे, क्या है? मैंने कहा तापड़ी जी आपको पता नहीं, ये जगह इतनी करूँ क्या? जगह बड़ी होती तो मैं 500 फुट लंबा करता सत्संग भवन को, और जगह इतनी है, करूँ क्या? लेकिन नींव लगाई और पैसा मांगने लिए कभी मैंने हाथ नहीं फैलाया और नहीं कहा कभी तुम पैसा दो, ये भी नहीं कहा मैंने। अपने आप पैसा आया, कैसा आया, किस प्रकार से आया, मैं वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन करना सभा में उचित नहीं लगता मुझे। आ गया प्रभु कृपा से, दरियावान कृपा से। और सत्संग भवन मतलब थोड़ा बहुत भी 10 दिन भी पड़ा रहे बिना निर्माण के, बिना ये कभी ऐसा अवसर नहीं आया, कंटिन्यू चलता रहा वो और बन गया। और गौशाला भी कंटिन्यू बनेगी, वहाँ रोड बन जाएगी, रोड बनते ही मैं ठेका दे दूंगा 50 लाख का एक साथ में, आओ ठेकेदार लगाओ, RCC का करो काम। ये सब भगवान करने वाले हैं। तो हमारे मन में हमारी नीयत शुद्ध होनी चाहिए। हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए नहीं होना चाहिए, प्रभु के लिए, प्रभु के परिवार के लिए यदि हम संकल्प करते हैं, जरूर प्रभु वो संकल्प साकार करते हैं। तब ज़्यादा नहीं, इतना ही कहकर मैं शब्दों को विराम देता हूँ। थोड़ा सा कीर्तन कर